अस्सलाम वालेकुम, होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ काउंटर। बहुत सारी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि अगर कोई चीज़ डाउनलोड करनी हो, हमें कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई फ़ाइल हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई सॉन्ग हो सकते हैं, तो क्या होता है बेसिकली लोडिंग चल रही होती है। ठीक है, यानी कि लोडिंग होना शुरू हो जाती है, कुछ सेकंड्स चलने लग जाते हैं। उस सेकंड्स के कंप्लीट होने के बाद हमारी जो फ़ाइल है वो डाउनलोड होती है। तो वो बेसिकली इसलिए लगाया जाता है ताकि उस पेज पे जितनी एडवर्टीज़मेंट होती है यूज़र उनको देख सके। तो वो काउंटर किस तरह से बनाया जाता है आज हम सीखेंगे। ये अडोब ड्रीम वीवर को मैंने ऑलरेडी ओपन किया है। आपने जस्ट HTML पे क्लिक करना है। बॉडी टैग में दो बटन लगेंगे, एक इंक्रीमेंट के नाम का और एक डिक्रीमेंट के नाम का। और साथ हमने क्योंकि काउंटर बनाना है ना, तो गिनती भी होनी चाहिए, यानी कि काउंटिंग भी होनी चाहिए। तो क्या होगा, मैं हेड टैग का यूज़ करते हुए काउंटिंग भी लिखूंगी, यानी कि जस्ट मुझे 0 राइट करना है फर्स्ट पे। मैंने दो बटन बनाए, एक इंक्रीमेंट के नाम का और एक डिक्रीमेंट के नाम का। दो बटन लगे हैं। इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो काउंटिंग आगे को बढ़ती जाएगी, डिक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो काउंटिंग पीछे को होती जाएगी। ठीक है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के दो बटन बना लिए। हेड टैग का यूज़ करते हुए जस्ट मैंने 0 राइट किया है पहले। फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लें। इस फाइल को गूगल क्रोम पे ओपन करके व्यू भी साथ ही ओपन कर लेते हैं। दो बटन लग गए हैं, एक इंक्रीमेंट के नाम का, एक डिक्रीमेंट के नाम का, और यहाँ पे हमारी चलेगी काउंटिंग। ठीक है, 0 जस्ट पहले राइट किया हुआ आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँ, नंबर्स बढ़ते जाएं, डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो नंबर्स कम होते जाएं। ठीक है, तो ये सब होगा कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले जो आपने जिस टैग में 0 लिखा है उसको एक पहचान दे दें, एक ID बना दें इसकी। ठीक है, किसी भी नाम की आप बना सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपको। जस्ट आपने ID यानी कि एक पहचान दे देनी है जिसको हम फंक्शन में कॉल करवा सकें। ठीक है, तो मैंने इसको ID दे दी है नंबर्स के नाम की, क्योंकि नंबर्स ही हैं बेसिकली ये, तो मैंने इसको नंबर्स के नाम की ही पहचान दे दी, एक ID दे दी है। अब आपने करना क्या है, टाइटल टैग के बाद आपने स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हुए फंक्शन बना लेना है। मैं पहले फंक्शन बना लूँ, फिर मैं आपको उसके मुतालिक डिटेल देती हूँ। ठीक है, मैंने टाइटल टैग के बाद स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग मैंने क्लोज़ किया। एक वेरिएबल बनाया मैंने, आप किसी भी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं। मैंने ए के नाम का वेरिएबल बनाया और इसको वैल्यू दे दी मैंने फर्स्ट पे 0। मैंने कहा ए इक्वल है 0 के। फिर एक फंक्शन बनाया जिसको नाम दिया मैंने काउंट का, और करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट क्लोज में मैंने कहा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में समझाए थे। ये जो डबल प्लस प्लस आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये एक नंबर का इजाफा करता है। ठीक है, मैंने कहा ए को इंक्रीमेंट करते जाओ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट हासिल करो एलिमेंट बाय ID। अब मैंने आपको कहा था ना मुझे ID देनी है टैग को ताकि मैं फंक्शन में कॉल करवा सकूं। तो ये जो ID मैंने नंबर्स के नाम की कॉल की हुई है, जो मैंने नीचे हेडिंग टैग में बनाई थी, ये ID बनाई थी ना नंबर्स के नाम की, ये इसीलिए बनाई थी ताकि फ़ंक्शन में मैं इसको कॉल करवा सकूं। ठीक है, और अगर आपने किसी भी चीज़ को टेक्स्ट हो चेंज करना हो, आपने इनर HTML का यूज़ करना है, और HTML आपने कैपिटल में ही लिखना है। ठीक है, इनर HTML क्यों यूज़ करना है, जैसे हेड टैग में मैंने 0 लिखा था, मैंने कहा आप इसकी जगह 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, वो तो मेरा बेसिकली इंक्रीमेंट से आना है, नंबर बढ़ने इंक्रीमेंट से, लेकिन लिखे तो इधर से जाने हैं ना। तो इनर HTML यूज़ किया, बराबर कर दो ए के, इंक्रीमेंट करते जाओ और काउंटिंग शो करवाते जाओ। ये था मेरे पास एक फंक्शन जो कि मैंने इंक्रीमेंट के लिए बनाया। ठीक है, अब इसी तरह इस फंक्शन को आप कॉपी कर लें, कॉपी करके पेस्ट किया। एक तो पहले फंक्शन का नाम चेंज कर दें, कुछ भी कर दें, मैंने काउंट 1 कर दिया बस। ठीक है, दूसरा
एक आपने काम कर लेना है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा था, अब माइनस माइनस लगाया यानी कि डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, दो फंक्शन बनाए, दोनों के डिफरेंट नाम, एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट। अब इन दो फंक्शंस को मुझे कॉल कहाँ करवाना है, कहाँ पे ये जाके काम करें, जहाँ मैंने बटन दिया है इंक्रीमेंट का और डिक्रीमेंट का। तो इसके इनर साइड आ जाए, हमारे पास एक इवेंट है ऑन क्लिक। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन जिसका नाम मैंने रखा था काउंट, इस फंक्शन को मैंने कॉल करवाया इंक्रीमेंट वाले बटन में। मेरा ये इंक्रीमेंट वाला ही फंक्शन था, इसी की मैंने कर ली कॉपी, कंट्रोल सी, और डिक्रीमेंट में जाके पेस्ट किया और इसका नाम मैंने रखा था काउंट 1। ठीक हो गया, समझ आ गई। दो फंक्शन बनाए थे, काउंट का और काउंट 1 के नाम का, इनको मैंने विद द हेल्प ऑफ इवेंट कॉल करवा दिया, यानी कि मेरे क्लिक करने पर। ऑन क्लिक का मतलब क्या है, मेरे क्लिक करने पर क्या कौन सा फंक्शन चलाओ, इंक्रीमेंट वाले में काउंट का और डिक्रीमेंट वाले में काउंट 1 का। कंट्रोल ऐसे सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। अब आपने देखना है मैं इंक्रीमेंट वाले में क्लिक कर रही हूँ। ठीक हो गया, अब मैं डिक्रीमेंट वाले पे क्लिक करूँगी। तो ये था हमारे पास आज का काउंटर। ठीक है, डिक्रीमेंट पे जब ज़ीरो के बाद से काउंटिंग स्टार्ट होने लग जाती है -1 की, ज़ाहिर बात है ज़ीरो के बाद तो माइनस की वैल्यूज़ ही स्टार्ट होती हैं ना। तो ये था हमारा आज का काउंटर। होप्स वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो का चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।